मुझे आपके घर की मेहमान की नहीं, आपकी बेटी की फिक्र थी। बेटियों का नाम खराब करने के अलावा तुम्हारे पास कोई और काम है? सारा अजमेर शहर जानता है कि तुम्हारी बुरी नजर है विविधा पे। आप जैसे लोग अपने घरों की असलियत से अनजान रहते हैं, इसलिए हमारी सोसाइटी में लड़कियों को अपने घर में क्या क्या देखना पड़ता है। लावारिस, बंद कर अपनी बकवास। बेगैरत इंसान, शर्म नहीं आती है? कितनी बार लताड़ा, पुलिस ने मारा, समझ नहीं आई। कहां से आएगी अकल? खून ही गंदा है। मां तमीज नहीं सिखा सकी और बाप को सिखाने के लिए ताई नहीं। एक दिन ये जरूर किसी बड़ी मुसीबत में फंसेगा। अभी भी कोई कसर बाकी है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कैसे आए यहाँ पे? बालकनी से। दरवाजा वाले रास्ते में तो आपके पापा ने बैन लगा रखा है। यहाँ क्या कर रहे हो? फिलहाल तो आपको देख रहा हूँ। सुनो, तुम जाओ यहाँ से, गुड्डी जाग जाएगी। गुड्डी को देख के लग रहा है बहुत गहरी नींद में, नहीं जाएगी। तुम जाओ यहाँ से। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, या पापा से गाली खाने का शौक है? क्यों मेरे पापा को परेशान करते हो तुम? अरे मेरा बस चले तो आपके पापा के पांव छू के, उन्हें गले लगा के, अपने साथ बगल में बिठा के मौसम और पॉलिटिक्स की बातें करूं, या उनसे गाजर के हलवे की रेसिपी पूछूं। लेकिन मुझे लगता है वही इंटरेस्टेड नहीं होंगे मुझसे बात करने में। सुनो, तुम्हारे ये फालतू जोक्स में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। निकलो यहाँ से, वरना मैं पापा को बुलाऊंगी। अच्छा, चलो आज पापा को बुला ही लो फिर। मैं सीरियसली बुलाऊंगी? क्या? मैं जानता हूँ आप ऐसा नहीं कर सकती। क्यों? ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? क्योंकि मुझसे मिलना, मुझसे बातें करना अच्छा लगता है आपको, वरना अभी तक शोर मचा मचा के पूरे घर को नहीं उठा दिया था आपने। बिल्कुल गलत। मुझे अपने पापा को और नई परेशानी नहीं देनी। अच्छे विचार और संस्कार हैं आपके, पापा के लिए भी और अपने होने वाले पति के लिए भी। आई लाइक इट। अथर, जाओ ना प्लीज। अरे वाह, अब तो आवाज में भी हक आ गया। अच्छा है, वेरी नाइस। अथर प्लीज जाओ, प्लीज। अच्छा, चला जाऊंगा। मैं आज यहाँ 3 बातों के लिए आया हूँ। कैसी बात है? सबसे पहले आपकी माफी। क्यों? मेरी माफी तुम्हारे लिए इतनी जरूरी क्यों है? अरे आपकी माफी तो सबसे जरूरी है। आपको अपसेट नहीं देख सकता, और खासकर अगर आप अपसेट मेरी वजह से, वो बर्दाश्त की भी बर्दाश्त से बाहर है मेरे लिए। क्यों? क्या ये बताना जरूरी है? अब इतना क्या सोच रहे हैं? माफ भी कर दीजिए ना। हाँ जाओ, माफ किया तुम्हें, जाओ। अरे वाह, इतनी जल्दी माफी दे दी? आज तो कुछ और ही मांग लेता। तुमने मेरे पापा का कॉलर पकड़ा, इसीलिए मैं अपसेट थी। और आज बहुत कुछ सुनने के बाद भी तुम चुप रहे, सिर्फ मेरे कहने पर। इसीलिए तुम्हें माफ कर दिया। तो मैं पक्का समझो आपने मुझे माफ कर दिया? तुम दूसरी बात बताओ। सिर्फ एक बार, मेरी एक बात बिना सवाल किए मान सकती हैं? कौन सी बात? पिंटू एक गलत किस्म का लड़का है, उसकी नजर ठीक नहीं है, आपकी बहन गुड्डी पर है। गॉड, आज तो पकड़े जाते थे। उसकी इतनी फिक्र नहीं है मुझको, जितना दुख तुम्हारे साथ टाइम ना बिता पाने का है। श्वेता, मुझे तुमसे प्यार हो गया।
डोरी मजबूत, कांटा कड़क तो मछली सटैक। अथर्व, अब बिना सवाल किए मैं कुछ बोल रही हूँ, सुन लो। विश्वास करने से विश्वास बढ़ता है और दूसरों पर भरोसा करना सीखो अथर्व। चिंटू भैया हमारे परिवार का एक हिस्सा है। बचपन से हम उनके साथ हैं और वो कोई गलत हरकत नहीं करेंगे हमारे साथ। और गुड्डी के साथ तो कभी नहीं अथर्व। गुड्डी जब छोटी थी ना तब उन्होंने उसे गोद में उठाया था, खिलाया था उसे। गुड्डी के साथ तो ऐसे कभी नहीं कर सकते। दूसरों पर भरोसा कीजिए, मगर आंख खोल के, बंद करके नहीं। अथर्व, दूसरों की छोड़ो, मुझे मेरी बहन पर पूरा भरोसा है। गुड्डी पर भरोसा करने में और चिंटू पे भरोसा करने में फर्क है। चिंटू भैया मेरे पापा के बेस्ट फ्रेंड के बेटे हैं। पापा को उन पर पूरा भरोसा है। अरे आपके पापा झोरी नहीं, हलवाई हैं। हीरे की कदर और इंसान की पहचान होती है तो आज बिना किसी प्रॉब्लम के आपके घर का दामाद नहीं होता मैं। रियली? सपने में भी नहीं मिस्टर। तीसरी बात बोलो। एक किस कर दूं ना? क्या मतलब? क्या क्या मतलब? मतलब साफ है, एक किस चाहिए। तेरे ख्यालों से महके हम चंदन से, तुझसे मिली है जिंदगी जीवन में, जाना ना दिल से दूर, जाना ना दिल से दूर, जाना ना दिल से दूर, जाना ना दिल से दूर। जरा इसे किस कर दो। एक किस चाहिए इस फाइल को। What? तो आपको क्या लगा मुझे किस करना इतना आसान नहीं है। सपने में भी ऐसी बात मत सोचना। What do you mean? मैंने तो गेट लॉस्ट। चला जाऊंगा, पहले इसे किस कर दो ना, फिर चाहे तो मुझे लॉस्ट एंड फाउंड के डब्बे में डाल देना। क्यों करूं मैं किस? ये प्रोजेक्ट फाइल है मेरी, सबमिट करने वाला हूँ। आप एक बार किस कर दो, मेरा काम हो जाएगा। नहीं अथर्व, ऐसा नहीं है। आप मेरा लक्की मैस्कॉट हो। आपके पांव जमीन पर पड़े तो देखिए ना, सब कुछ अपना आप होता चला गया। नहीं अथर्व, सब कुछ गलत ही तो हुआ है। मेरे पाँव तुम्हारे जमीन पर पड़ने के बाद तुम्हारी मशीनें खराब हो गई। तुम्हें अरेस्ट किया और अब ये घर। आपको सिर्फ एक तरफ की बात दिख रही है, इसके अलावा आप मेरे लिए क्या हो आपको अंदाजा भी नहीं है। मेरे लिए बहुत लकी हो आप। बहुत जल्दी आपको पता लग जाएगा कि आप मेरे लिए कितनी लकी हो। आप ही मेरा लक हो। तुम मुझे लकी मानते हो इसलिए थैंक यू, पर मैं ये नहीं कर सकती। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा नहीं बन सकती। तो आप सिर्फ अपने दिमाग से बोल रही हो, दिल से नहीं। दिमाग सिर्फ सोचता है और दिल महसूस करता है। अब जल्दी से इस फाइल पे किस कर दो, मैं यहाँ पर खड़े होकर बहुत नर्वस हो रहा हूँ। तो मैंने कहा है तुमको यहाँ खड़े रहने के लिए, जाओ ना तुम। एक्चुअली मेरे पास एक बेटर आइडिया है, मैं अंदर ही चला था। नहीं 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 नहीं, प्लीज जाओ ना प्लीज।
चला जाऊंगा, इसे किस कर दो। अथर्व जाओ। इधर आओ। विविधा, नो, पापा तो मेरे कमरे की तरफ जा रहा है। अथर्व, आई। मुझे ढूंढ रही थी आप? डर गई थी ना कि मुझे धकेल के गिरा दिया? कमाल है, पापा से झूठ बोला जाता नहीं और मुझसे सच बोलने को तैयार नहीं। वेरी अनफेयर। वाह। विविधा, विविधा। अथर्व, प्लीज जाओ ना, प्लीज 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 प्लीज। जल्दी किस कीजिए ना, प्लीज प्लीज प्लीज। अथर्व, विविधा, अरे एक किस का सवाल है, प्लीज एक किस दो ना प्लीज। पापा अरे प्लीज जाओ। अरे एक किस का सवाल है, प्लीज एक किस दे दीजिए प्लीज। विविधा, विविधा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।